अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 55 का पार्ट 1 आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका 55वां हिस्सा है, यानी पार्ट 55 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 54वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो सीरत क्विज कंपटीशन चल रहा है माशाअल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 4 से 4,500 हजार के करीब फॉर्म आ चुके हैं और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त मैंने जब देखा आज तो 99% लोगों के जवाबात सही है। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। इससे पता चलता है कि आप सीरत के वीडियोस बहुत गौर से देख रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने उस क्विज कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करें, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, आप जाकर उस सवालों के जवाब दे दें तो आप अपना भी एक अपना इम्तिहान हो जाएगा। इनामात तो और प्राइजेस तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन आपको अपना इम्तिहान लेने में आसानी हो जाएगी कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना करीब से जानते हैं और कितनी हमें मालूमात है। ठीक है। दूसरा मामला ये है कि बहुत सारे कमेंट मुझे आए कि ये जो किताब हमने बताई थी रोज़तुल अत्फाल, लोग ये बोल रहे हैं कि आपने कहा था कि इसके 5 हिस्से हैं और 5 हिस्से आपको मंगाने होंगे। मेरे भाई और बहनें जिनको ये गलतफहमी हुई है वो पिछले वीडियोस देख सकते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इसके 5 हिस्से हैं, बल्कि हमने कहा कि ये एक किताब है जिसकी कीमत 50 रुपये है। ये हर छोटे बड़े और बच्चों के लिए मकतब में अंजुमन में पढ़ाने के लिए इब्तिदाई बहुत मुनासिब और ज़बरदस्त किताब है। इस किताब की कीमत 50 रुपये है और आपको 5 खरीदनी होगी। 5 हिस्से हैं ये नहीं कहा था, बल्कि 5 आपको एक साथ खरीदनी होगी, क्योंकि अगर आप एक खरीदते हैं और अगर कुरियर चार्ज 150 रुपये 200 रुपये आता है तो फिर ये किताब बहुत महंगी आपको लगेगी। इसलिए आप 5 के ऊपर ले, 10 ले, 15 ले, 20 ले तो फिर कुरियर चार्ज मिलाकर आपको बहुत मुनासिब दामों में ये किताब आपके घर तक और आपके हाथों में पहुंच जाएंगी। आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये 5 हिस्से हैं और 5 हिस्से हमने भेजेंगे, बल्कि हमने ये कहा था कि इसके 2 हिस्से हमने छपवाए हैं। एक ये है और दूसरा हम आगे चल के हम आपके सामने रखेंगे। तो जिसको ये किताब खरीदनी है ये नंबर आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, आप इसको मंगवा सकते हैं। 2, 4, 5 दिनों के अंदर ये किताब आपके घरों तक पहुंच जाएगी। बहरहाल चलिए आगे हम सुनते हैं। हमने 54वें हिस्से में सुना पूरी ओहद के जंग के बारे में। हमने सुना कि किस तरह शुरू हुई और किस तरह ईमान वालों को पहले पहले ज़बरदस्त फतह हासिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म को गलत फहमी की वजह से न मानने पर इतनी बड़ी जंग की फतह शिकस्त में बदल गई। ये हमारे लिए भी एक सबक है। हम बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़े लापरवाही के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को और उनकी सुन्नतों को तोड़ देते हैं और फिर कामयाबी के ख्वाब देखते हैं। नहीं, बल्कि गलत फहमी से भी अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानते हैं तो फतह शिकस्त में बदल सकती है, वो भी सहाबा इकराम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। तो सोचिए अगर आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को या उनकी सुन्नतों को अगर तोड़ते हैं जानबूझकर, तो बताइए हमारी फतह कैसे होगी। इसलिए हमको अल्लाह के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना ही होगा अगर हम कामयाबी चाहते हैं। फिर हमने ये भी सुना कि जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की अफवाह उठा दी, मक्का वालों ने, मुशरिकों ने उठा दी और उसकी वजह से ईमान वालों में एक जबरदस्त खलबली मच गई और ईमान वालों के दिल एक तरह से डूब गए। वो थोड़े से जरा मायूस हो गए और बड़े परेशान हुए। हमने यहां तक तो
सुना था। कब, कहां पर? 54वें हिस्से में। अब हम आगे सुनते हैं, चलिए आगे सुनते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहीद होने की अफवाह मुशरिकीन तक पहुंची, उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने खुशी खुशी मकतूलों में, यानी जो उन्होंने कत्ल किए थे, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया। और मुसलमानों के दिल इस खबर के बाद लड़ाई से उखड़ चुके थे और अफरा तफरी में उनका कोई मरकज नहीं रहा था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिछड़ चुके थे और इस परेशानी और मायूसी के आलम में उन्होंने यानी इस खबर पर यकीन कर लिया था और वो मायूस और परेशान ही थे कि उन्होंने एक जबरदस्त आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? कि ऐ मुसलमानों, खुशखबरी सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, हयात है, हमारे दरमियान मौजूद है। क्या था इस खबर का? सुनना था कि मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, उनके उतरे हुए चेहरे खिल उठे। वो दौड़ दौड़ कर उस आवाज की तरफ जाने लगे। ये आवाज हजरत काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी, क्योंकि वो इत्तेफाक से उस जगह से गुजरे थे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। उन्होंने दूर से देखकर ही चिल्लाकर मुसलमानों को पुकारा और खुशखबरी सुना दी। जैसे हजरत काब इब्ने मालिक ने यह ऐलान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन तब तक मुसलमानों तक ये आवाज पहुंच चुकी थी, इसलिए फौरन ही साहबा वहां आकर जमा होने लगे। जब मुशरिकों को मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है तो वो आपकी तलाश में निकले। इत्तेफाक से उबई इब्ने खल्फ मुशरिक एक टीले पर पहुंच गया जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। सहाबा ने चाहा कि बढ़कर उसे कत्ल कर दे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और फरमाया कि मैं ही इसको कत्ल करूंगा। जब उबई बिन खल्फ करीब आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से हथियार लेकर उस पर ऐसा वार किया कि उबई बिन खल्फ एक ही वार में बिलबिला उठा और चीखता हुआ वहां से भाग निकला, मगर ये हल्का सा जख्म उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो रास्ते में ही मर गया। उधर हजरत हमजा के कातिल वहशी ने शेर खुदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला को कत्ल करने के बाद उनका पेट चाक किया, उसमें से जिगर निकाला। फिर वहशी उसे लेकर हिंदा के पास गए और उससे कहा कि मैंने तेरे बाप के कातिल को कत्ल कर दिया है, अब बता मुझे क्या मिलेगा। हिंदा ने जवाब दिया, मेरे जेवर तुम्हारे लिए इनाम है, ये सब तुम्हारे ही है। फिर वहशी ने हिंदा को हजरत हमजा का जिगर दिया। हिंदा ने उसी वक्त अपने कपड़े और जेवर निकालकर वहशी को दे दिए और वादा किया कि मक्का पहुंचकर मैं तुम्हें दीनार भी इनाम में दूंगी। उसके बाद वहशी हिंदा को लेकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला के लाश के पास आए। हिंदा लाश को देखते ही आपे से बाहर हो गई। उसने लाश के नाक कान वगैरह काटे और उसका हार बनाकर हाथों में और गले में पहन लिए। फिर इसी तरह वो मक्का तक पहुंची और अबू सुफियान खुशी खुशी उस पहाड़ के नीचे आए जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और पुकार कर कहा कि तुम अपने मुर्दे के कान नाक तुमको कटे हुए मिलेंगे, लेकिन खुदा की कसम न मैंने इसका हुक्म दिया है न मैंने इससे लोगों को मना किया है। उसके बाद मुशरिक चले गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से उतरे ताकि लाशों के कफन दफन का इंतजाम किया जा सके। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहीते चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लाश के करीब आए और जब आपने इस तरह से हालत देखी तो आप ज़ारो कतार रोने लगे। आपने लाश को देखकर फरमाया और लाश की हालत को देखकर फरमाया कि इससे ज्यादा काबिल नफरत बात मैंने कभी नहीं देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाश से फरमाया कि तुम पर खुदा ताला की रहमत हो, तुम भलाइयां करने वाले थे और रिश्तेदारों के हक अदा करते थे। जब खुदा कुरैश पर मुझे फतह नसीब फरमाएगा तो मैं तुम्हारे बदले उनके 70 आदमियों के साथ यही सुलूक करूंगा, क्योंकि उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने चहीते अपने प्यारे चचा की शहादत का बेहद असर था। आप बहुत दुखी थे
اور پھر لاش کی یہ حالت دیکھ کر آپ کا دکھ اور زیادہ بڑھ گیا, آپ کا غم اور زیادہ بڑھ گیا. اور مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اور آپ کا غم دیکھا, آپ کا دکھ دیکھا, آپ کے آنسو دیکھے, تو انہوں نے بھی عہد کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب دشمنوں پر ہمیں فتح نصیب کرے گا تو ہم ان کی ایسی شکلیں بگاڑیں گے کہ عربوں نے آج تک کسی کی ایسی شکلیں نہیں بگاڑی ہوگی. اس طرح مشرکین مکہ میدان احد سے بڑے خوشی خوشی واپس ہو گئے, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے, ہم نے جنگ جیت لی ہے. وہ تو چلے گئے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اب مشرکین کا لشکر کیا کرتا ہے, یعنی وہ مکہ جاتے ہیں یا مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے لشکر کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں, ان کا ارادہ کیا ہے. اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانک رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ مکہ جا رہے ہیں, اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہے اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ مدینہ جانا چاہتے ہیں. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر وہ مدینہ کا رخ کرتے ہیں تو میں ان کا پیچھا کروں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیچھا کیا, اور حضرت علی نے دیکھا کہ مشرکین اونٹوں پر سوار ہے اور گھوڑوں کو ہانک رہے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ مکہ جا رہے تھے. حالانکہ انہوں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے نکل کر, یعنی احد کے میدان سے نکل کر وہ مدینہ پر چڑھائی کرے, لیکن انہی میں سے صفوان بن امیہ نے انہیں روک دیا تھا, منع کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ابھی مدینہ پر چڑھائی مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لینے کے دینے پڑ جائے. مشرکین مکہ میدان جنگ سے جا چکے تھے, اور مسلمانوں کو یہ بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ واپس مکہ ہی جا رہے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہیدوں کے نماز, دفن, کفن کا انتظام کریں. ادھر صحابہ نے میدان جنگ میں شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ہے جو سعد ابن ربی کو میرے لیے تلاش کرے کہ وہ زندوں میں ہیں یا مردوں میں, اور اگر وہ تمہیں مل جائے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو. یہ سن کر محمد ابن مسلمہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اس کو ڈھونڈوں گا. اس کے بعد حضرت مسلمہ چلے, انہوں نے حضرت سعد کو ڈھونڈ لیا. وہ سخت زخمی حالت میں تھے, اور لیکن ابھی تک ان کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی. حضرت ابن مسلمہ نے حضرت سعد بن ربی سے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے, اور حکم دیا ہے کہ جا کر تلاش کرو کہ تم زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو, اور سلام بھی کہا ہے. تو حضرت سعد نے جواب دیا کہ رسول اللہ سے جا کر کہنا کہ میں مردوں میں ہوں, اور میری طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں سلام کا جواب پہنچانا کہ سعد بن ربی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, اور اپنی قوم تک بھی میرا سلام پہنچانا, اور قوم کو یہ پیغام بھی دینا کہ سعد آخری وقت آخری دم یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو جان لینا اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اتنا کہہ کر حضرت سعد بن ربی کی روح پرواز کر گئی. حضرت محمد ابن مسلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات سنائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کے شہیدوں کی لاشوں کو تلاش کرتے رہے. حضرت حمزہ کی لاش تو ملی تو اس حالت میں ملی کہ ان کے ناک, کان, ہاتھ وغیرہ, پیٹ پھٹا ہوا سب ایسے ہی ملا. اور جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن جہش بھی شہید ہوئے تھے, ان کی لاش بھی اسی حالت میں ملی کہ ان کے ناک, کان کٹے ہوئے تھے اور پیٹ پھٹا ہوا تھا. جب حضرت عبداللہ جنگ کے میدان میں پہنچے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما, پھر دشمن میری لاش کے ناک کان کاٹے, اور کل قیامت کے دن جب تم مجھ سے پوچھے کہ تیرے ساتھ عبداللہ یہ سب کیوں ہوا اور کس نے کیا,
तो मैं जवाब दे सकूं कि अल्लाह ये सब तेरे लिए हुआ और तेरे रसूल के लिए हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ को कबूल किया, उनको शहादत भी मिली और उनके लाश के साथ वैसा ही बर्ताव हुआ। इस गज़वे में यानी गज़वे उहद में कुल 73 सहाबा यानी 73 सहाबा शहीद हुए, जिनमें मुहाजिरीन बहुत कम थे, बाकी ज्यादा अंसारी सहाबा थे। उस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा असर था। आपको सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा गम अपने चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आप बहुत ज्यादा गमगीन थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाश देखी और उनकी ये हालत देखी तो आपके आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। यहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमें सफिया का ख्याल ना होता तो हम हमजा की लाश को दफन ही ना करते, बल्कि यूं ही छोड़ देते ताकि उनकी लाश को जानवर खाते, फिर कयामत के दिन वो उन्हीं की पेट से उठते ताकि अल्लाह तबारक व ताला को हमजा के कातिलों पर और ज्यादा गुस्सा और जोश आता। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जनाजे की नमाज पढ़ाई और दूसरे शहीदों की नमाजें कुछ इस तरह पढ़ाई कि एक जनाजा हजरत हमजा के बराबर में रख दिया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज पढ़ाते, फिर दूसरे शहीद का जनाजा भी हजरत हमजा के बाजू में रख दिया जाता, फिर आप नमाज पढ़ाते। इस तरह हर शहीद के साथ हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज हुई। उस रोज मुसलमानों के पास सब शहीदों को ढकने के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं था। यही वजह थी कि सर ढाकते तो पैर खुल जाते थे और पैर ढाकते तो सर खुल जाता था। इसलिए ऐसे सहाबा के सरों पर जब कपड़ा डाल दिया गया और पैरों पर घास डाल दी गई, बाद सहाबा के लिए तो कपड़ा भी नहीं मिल सका तो दो को एक चादर में ढककर दफन कर दिया गया। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला की लाश गायब थी, मिल नहीं रही थी। बहुत तलाश के बाद उनकी लाश एक जगह मिली तो उनकी लाश से पानी टपक रहा था, गोया ऐसा लग रहा था कि अभी इन्होंने गुस्ल किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। फिर फरमाया कि उनकी बीवी से पूछो कि आखिर मामला क्या था। तो हजरत हंजला की बीवी ने बताया कि शादी की पहली रात हंजला मेरे ही साथ थे, लेकिन जैसे ही ये सदा लगी, ये आवाज लगी कि जंग के मैदान में मुसलमानों की जरूरत है, फौजियों की जरूरत है, तो वो फौरन तैयार होकर मुझे छोड़कर निकल गए और मुझसे कहा कि अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में मिलेंगे, और जाकर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उस दिन से गसीलुल मलाइका यानी फरिश्तों के गुस्ल दिए हुए पड़ गया। बहरहाल शहीदों के तदफीन से यानी कफन दफन से फारिग होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। मुशरिकों का लश्कर उहद के मैदान से वापस होकर मक्का रवाना हुआ। चलते हुए रोहा के मकाम पर पहुंचकर अबू सुफियान की राय फिर बदल गई। उन्होंने सोचा कि अभी हमारी फतह मुकम्मल नहीं हुई है, उहद के मैदान में हमने जरूर मुसलमानों को शिकस्त दे दी है, बहुत सौ को कत्ल कर दिया है और बहुत सौ को जख्मी कर दिया है, इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त मुसलमान परेशान भी है और थके हुए भी है। इसलिए अगर हम यहां से निकलकर सीधा मदीने पर हमला कर दे तो हमारी जीत यकीनी है, और इस वक्त मुसलमानों की हालत भी ऐसी नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। अबू सुफियान की इस राय पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक भी हो गए और इस राय में बहुत सारे और लोग भी शरीक हो गए और उन्होंने मदीने पर हमला करने का इरादा कर लिया। हालांकि उहद की जंग के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन के लश्कर के पीछे भेजा था ताकि वो देख कर आए कि उनका क्या इरादा है, यानी वो वापस मक्का ही जा रहे हैं या मदीने पर हमला करने का इरादा कर रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर बताया कि वो वाकई मक्का जा रहे हैं, और उस वक्त सच में वाकई में मुशरिकीन मक्का ही जा रहे थे और मक्का जाने का ही उनका इरादा था, मगर रोहा पर पहुंचकर यानी मकाम रोहा पर पहुंचकर उनकी राय बदल गई थी। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से मुतमईन हो गए थे तब आपने शहीदों के कफन दफन का इंतजाम किया था।
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए, मगर यहाँ आकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं मुशरिकीन रास्ते से पलट कर ना आ जाए। और यही बात और यही जो एहसास था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस खतरे का जो एहसास था वो बिल्कुल सही निकला। वो एक गलती की वजह से वो लोग वहाँ से पहाड़ से नीचे उतर गए नीचे उतर गए थे उससे तो पूरा पलट गया। लेकिन कैसे मारा उन्होंने, कान काट के ले गए, नाक काट वो के तो ले गए, हार बना के लेके गए यार, मतलब क्या है इतना। कलेजा निकाल के ले गए। उनके चचा भी शहीद हो गए, ऑफ कोर्स कितने लोग शहीद हो बहुत बुरा लगता है जब ये सब चीजें सुनते हैं तभी, क्योंकि मतलब ऐसे जिगरा कहाँ से आ जाता है यार, लाइक मरे हुए इंसान का। और ऊपर से वो जो पानी में टपक गए थे उनको भी बोलते ना, वो भी एक है। मतलब सबका भी बोलते ना कफन दफन तो हो गया और मदीना वापस आ गए, लेकिन लोग आगे जाके अब रिटर्न आए हैं वापस से मदीने पे अटैक करने। हाँ, पर उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी खतरा टला नहीं। तो अभी आगे देखना होगा कि वो लोग मदीने पे अटैक करेंगे या नहीं, और करेंगे तो क्या होगा फिर इधर, क्योंकि अभी तक तो ये लोग सब लोग इधर ही है। नहीं आ गए ना, आ गए हाँ। बट वो भी मतलब बोलते ना इतनी सब चीजें, एक तो जिनका निकाह हुआ था उनको भी रात को बोलते ना जन्नत में मिलेंगे। तो ये सब सुन के कैसा लग रहा है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस, तब तक के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। क्लिक ऑन द बेल आइकन।